मगरमच्छ का अंडा। जंगल के बड़े तालाब के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। उनमें एक मादा मगरमच्छ थी जिसने अपने अंडे पास के पेड़ के अंदर छुपा कर रखे हुए थे। एक दिन एक शिकारी की नजर उन अंडों पर पड़ जाती है। अरे, ये तो मगरमच्छ के अंडे हैं। अगर इन्हें मैं शहर ले जाऊं तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। कई लोग मगरमच्छ के अंडे देखना चाहते हैं। किसी ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर लोग इसका अच्छा दाम दे सकें। शिकारी जोर जोर से खुद से ही बातें कर रहा था और उसकी ये बात मगरमच्छ सुन लेती है। अरे, ये मेरे अंडों को लेकर जा रहा है। अब मैं किससे मदद मांगूं? मगरमच्छ छटपटाने लगती है और वो धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगती है ताकि वो अंडों को बचा सके। लेकिन उससे पहले ही शिकारी बड़ी तेजी से अंडों को उठाकर भागने लगता है। तभी पेड़ के ऊपर बैठा बंदर मगरमच्छ से कहता है, अरे तुम बाहर कैसे आ गए और इतनी परेशानी में लग रही हो? बात क्या है, मुझे बताओ। वो मेरे अंडों को ले गया। मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकती हूँ बंदर भाई। जाओ मेरे अंडों को बचाओ। क्या कहा? मेरे होते हुए तुम्हारे अंडे कोई और ले गया? मैं तो हर रोज निगरानी करता हूँ, बस अभी आंख लग गई थी। तुम फिक्र मत करो, पानी में जाओ। तुम्हारा इस तरह बाहर रहना ठीक नहीं। परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं। मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ तुम्हारे अंडे। बस बातें मत करो, जल्दी जाओ। हाँ, जाता हूँ। बंदर झटपट एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ छलांग लगाता है और सीधा शिकारी की जीभ में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही शिकारी उसमें अंडे रखता है, धीरे धीरे बंदर सभी अंडे बाहर निकाल लेता है। शिकारी शहर की तरफ चला जाता है और बंदर अंडे लेकर मगरमच्छ के पास आ जाता है। ये लो दोस्त, कहा था ना तुम्हारे अंडे वापस लेकर आऊंगा। अब मजे से रहो। अब तो कुछ ही दिनों की बात है। अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल ध्यान से रखूंगा। अपना ख्याल रखो तुम। अंडों की चिंता तो छोड़ दो। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अंडों से चटकने की आवाज आती है। मेरे बच्चे बाहर आ रहे हैं। बंदर, जल्दी से नीचे रखो अंडों को। बंदर अंडे नीचे रखता है और दोनों अंडों से मगरमच्छ के बच्चे बाहर आ जाते हैं। सभी अब बहुत खुश थे। बंदर भाई, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, शुक्रिया की क्या बात है? देखो, मैं मामा बन गया। बंदर मामा। एक गांव में रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरद और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा। मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अब से शरद को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन शरद को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता। इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरद बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरद और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरद जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा, ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी
शरद कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वही आदमी शरद के घर आता है। बेटा शरद और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरद को ये बात समझ में नहीं आया और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है? ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियां और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियां गाय को खिलाई और हमारी दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरद और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे। चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है। हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई। अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो। तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं आम पेड़। क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो? बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी। मैं चली जाऊंगी। बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे, सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? पेड़ शाखाओं को हिलाकर जवाब देता है, हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है
सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है।